सरवरा शाह करीमात सगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सोए मां। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो तलबा कराम मारिफतुत तजवीद पढ़ते हैं उनके लिए ये देखेंगे, ये क्या लिखा हुआ है। हुरूफ असलिया के मखारिज, हुरूफ असलिया, जो हुरूफ असलिया हैं उनके मखारिज। आपने कल पढ़ा था कि मखरज किसे कहते हैं, किसे कहते हैं मखरज? जिस जगह से हर्फ निकलता है उस जगह को क्या कहते हैं? उसको मखरज कहते हैं। तो कौन सा हर्फ किस जगह से अदा होता है? हर हर्फ का एक अपना मकाम व मर्तबा है। कोई तालिबे इल्म कुसमुंडा का रहने वाला है, कोई कुचैना का रहने वाला है, कोई कोरबा का रहने वाला है, इसी तरीके से वगैरह वगैरह। कोई बिहार का रहने वाला है, कोई झारखंड का रहने वाला है, लेकिन है तो सभी इंसान, समझे कि नहीं? तो जो तमाम हुरूफ है उनका भी एक अपनी अपनी एक जगह है उनकी, कि कौन सा हर्फ किस जगह से निकलता है, उस जगह को आपको याद रखना है। अब कोई झारखंड का बच्चा कह दे कि हम बिहार के रहने वाले हैं, तो सही है कि गलत है? हैं? अब कोई कुसमुंडा का बच्चा बोल दे कि हम बलौदा के रहने वाले हैं, सही है क्या? इसलिए जो जहां का है वही का बताएगा, ठीक है। आप लोग इसमें भी देखेंगे कि जो हर्फ जिस जगह से निकलता है उसी जगह का नाम लिया जाएगा। सबसे पहले आप पढ़ेंगे शुरू हल्क से क्या निकलता है? शुरू हल्क से दरमियान हल्क से क्या है? आइन और हाँ। आखिर हल्क से क्या है? गैन खा, गैन खा, ठीक है। शुरू हल्क से क्या है? हमजा हा, दरमियान हल्क से आइन हा, और आखिर हल्क से गैन खा। नंबर 2 देखिए यहाँ पर, नंबर 2 क्या लिखा है? क्या लिखा है? जड़ जबान तालु से मिलकर क्या अदा होता है? हैं? काफ अदा होता है। क्या अदा होता है? कहां से? जड़ जबान, जबान की जड़ किससे मिलकर के? तालु से मिलकर के। किससे मिलकर के? जड़ जबान तालु से, यानी जबान की जड़ तालु से मिलकर क्या अदा होता है? कौफ अदा होता है, कौफ। और उसके बाद ही से काफ अदा होता है। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है ना? लकीर खींच देने का मतलब है कि उसी चीज की बात हो रही है, ठीक है ना। जिस पर लकीर खींच दी जाए वही खास है, उसी की बात हो रही है। जड़ जबान तालु से मिलकर क्या अदा होता है? काफ अदा होता है, और उसके बाद ही से काफ अदा होता है। जबान को जब हम जड़, जबान की जड़ को किससे मिलाएंगे? तालु से मिलाएंगे, तो क्या अदा होगा? काफ अदा होगा। और हल्का सा वहां से हटा देंगे, तालु से हटाएंगे तो फौरन काफ अदा हो जाएगा, ठीक है। 3 ठू लिख देते हैं, 3 ठू आप लोग याद करके इसे सुनाइएगा, ठीक है। क्या लिखा है ये? बीच जबान तालु से मिलकर
जीम शीन या, जीम शीन और या गैर मद्दा, ठीक है ना, अदा होती है। बीच जबान तालु से मिलकर क्या अदा होता है? जीम शीन या गैर मद्दा अदा होती है, ठीक है ना। या को गैर मद्दा कहा जाता है, इंशाल्लाह फिर हम इसके बारे में समझा देंगे, समझे कि नहीं आप लोग। तो बीच जबान तालु से मिलकर क्या अदा होता है? अब देख लीजिए, यही हुरूफ असलिया के मखारिज हैं। शुरू हल्क से हमजा हा, दरमियान हल्क से ऐन हा और आखिर हल्क से गैन खा अदा होता है। अदा होता है। नंबर 2, जड़ जबान तालु से मिलकर काफ अदा होता है और उसके बाद ही से काफ अदा होता है। नंबर 3, बीच जबान तालु से मिलकर जिम शिन या गैर मद्दा अदा होती है। क्या होती है? जिम शिन या गैर मद्दा अदा होती है। अब ये जड़ जबान तालु से मिलकर काफ अदा होगा, लेकिन जब हम जीम को अदा करेंगे, शीन की अदायगी करेंगे, तो जबान कहां से मिलेगी? बीच जबान। जबान का कौन हिस्सा मिलेगा तालु से? बीच का हिस्सा, बीच का हिस्सा मिलेगा ना, जबान बीच जबान तालु से मिलकर जीम, बोलिए, जीम शीन या गैर मद्दा अदा होती है। तो आप तमामी तलबा इकराम इसको याद कर लेंगे, इंशाल्लाह फिर सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।